हाय फ्रेंड्स, के एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज आपको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं और वो चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है जिसका हिंदी अर्थ होता है कूट लेखन कूट वाचन। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इनके जो भी फंडा है, जो भी इसके ट्रिक्स है, जो भी इसके रूल्स है, कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन से भी स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए वीडियो पे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए बी सी डी ई एफ, यहाँ से आपको लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी करके आपको जेड तक लिखा गया है, लेकिन ये क्या है, उल्टा साइड लिखा हुआ है। तो इसका भी एक मतलब होता है और क्या मतलब होता है सब कुछ आपको हम बताएंगे डीपली। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप ए बी सी डी, तो सबसे पहले ये क्या होता है कि इसका एक कोडिंग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जेड तक है तो इसका एक कोडिंग होता है 1 2 3 4 करके। तो आप एक से ए से जेड तक आप जब गिनती करते हैं तो कितना होता है, टोटल 26 आपका अक्षर होते हैं, 26 वर्ड होते हैं। ठीक है, उसकी संख्या कितनी होती है, 26। तो हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर आपको पूरा डीपली बताते हैं। जैसे यहाँ पे 1 होता है, बी का 2, सी का 3, इसका 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, फिर 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। जैसे कि यहाँ पे हम कोडिंग कर दिए कि ए का होता है 1, बी का 2, 3, सी का 3, डी का 4, जैसे यू का 21, बी का 22। तो ऐसे कोडिंग करके आपको क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है कि ए से लेकर जेड तक कौन सा नंबर्स पे कौन से वर्ड्स आते हैं। ठीक है, कौन से नंबर पे कौन से वर्ड आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। कि ये नंबर जो होते हैं इनको तो आपको याद रखना ही है। और इनके लिए एक ट्रिक है, ये अगर नंबर आपको याद नहीं रहते हैं तो इनके लिए एक ट्रिक है, आप ये ट्रिक याद रखिएगा कि इनका एक ट्रिक होता है क्या, इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। ठीक है, ये होता है E5 होता है, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। और ये आपको कैसे हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा कैसे, इजोटी ये आपको हेल्प करेगा क्या कि ई का जो 5 होता है, ठीक है, ई का क्या होता है, 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है। तो आप यहाँ तक अगर आपका याद है इजोटी, जैसे ई का कितना होता है 5, आपको जी पूछ दिया तो आप जानते हैं कि ई का कितना होता है 5। अभी से गिनती कर ली ई एफ जी, यानी जी का कितना होगा 7, तो 7 हो गया। जैसे आपका क्या पूछ दिया, यू पूछ दिया, तो आप जानते हैं कि टी का कितना होता है 20 होता है। तो टी के बाद कौन आता है, यू, तो यू का कितना होगा 21 होगा। तो यू का कितना होता है 21। तो बस इसी कोडिंग पे आपको क्वेश्चन पूछता है और आपको इसका ऑपोजिट वर्ड में भी पूछता है। तो ऑपोजिट वर्ड कैसे होता है कि आपको क्या करता है, ऑपोजिट वर्ड के लिए आपको ट्रिक हम बता देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, वो ट्रिक बताने से पहले इस कोडिंग पे जो आपको हम बताए अभी कि इस कोडिंग पे इजोटी और ये जो नंबर सिस्टम है इसके हिसाब से कैसे टाइप का आपको क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यदि किसी कूट भाषा में C=3 तथा फियर को 30 लिखा जाए तो HAIR को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। आपको इस टाइप का क्वेश्चन देता है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन का आपका कोडिंग दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब पहले से ही कोडिंग क्वेश्चन में क्या हुआ रहता है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, सेट करके बैठा के आपको क्या होगा, आंसर होगा। तो कैसे आप कीजिएगा, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि C= मेरा कितना दिया हुआ है, C=3 दिया हुआ है। ठीक है, C= मेरा 3 दिया हुआ है और FEAR को क्या लिखा गया है, 30 लिखा गया है। C=3 यानी C मेरा कितना होता है, ऑलरेडी 3 होता है, तो C=3 मेरा पहले ही बोल दिया कि C=3 लिखा जाता है और FEAR को 30 लिखा जाता है। तो बोल रहा है हेयर HAIR को क्या लिखा जाएगा, HAIR को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये तो कोडिंग क्या हुआ है C=3, लेकिन इसका आपको जानना है कि क्या क्या है। यहाँ पे ऐड भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है, गुना भी होता है। तो सबसे पहले ये देख लेना है। तो एफ के लिए कितना होता है, एफ के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, एफ के लिए कितना होता है 6, एफ कौन से नंबर पे आते हैं 6 नंबर पे। फिर आपको क्या है 3 है, तो देखिए ई के लिए कितना है 5, फिर ए है, ए के लिए कितना होता है 1 और आर के लिए कितना होता है, आर के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 18 होता है। अब देखिए इसको आप मल्टीपल, घटाव या तो जोड़ करके देख सकते हैं कि 30 होता कैसे है। तो इसको आप देखिए ये और ये 3 4 को है, 4 को आप क्या कीजिए, जब ऐड करते हैं 6 5 11 11 कितना होता है 12 12 और 18 कितना होता है
30 के बराबर होता है। यानी क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो ऐड जब किया गया आपका, तो आपको क्या करना है, इसको भी नंबर पे बैठा के आपको क्या करना है, ऐड ही करना है एच आर को। तो एच क्या होता है, एच होता है आपका 8, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 एच के लिए। फिर ए के लिए कितना होगा 1, फिर आई के लिए कितना होगा, आई होता है आपका कितना 9, और आर के लिए कितना होगा आपका 18। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 के 9, 9 दूना 18, 18 दूना कितना होता है 36। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे 36 के बराबर होगा, ठीक है। और इसका आंसर जो होगा 36 होगा। जैसे यहाँ पे बोला था सी को 3, एफ ई आर को 30, तो यहाँ पे ऐड किया हुआ है क्वेश्चन में पहले ही। तो क्वेश्चन में आपको ऐड दिया हुआ रहता है, या तो सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है यानी घटाव करके दिया हुआ रहता है, उसी हिसाब से आपका आंसर भी निकलता है। तो उसी हिसाब से आप क्या निकल गया यार का, ये पूरा एडिंग था पहले, यहाँ पे कोडिंग किया हुआ था कि ऐड करना है आपको, ऐड करके यहाँ पे कितना आ गया 36, ये आपका आंसर आ गया। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इस हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सेम टाइप का क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, उसी टाइप में बनेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। सिर्फ क्या कि एक जो फर्स्ट क्वेश्चन था अगर वो समझ में नहीं आई तो इसको समझ लीजिए, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला क्या है कि जेड इक्वल टू आपको 26 दिया हुआ है तथा एन ई टी बराबर कितना है आपका 39 लिखा हुआ है। तो एन यू टी का क्या होगा मान, आपका ऑप्शन में जो है वो है आपका ए नंबर 50, बी नंबर है आपका 53, सी नंबर में आपका है 55 और डी नंबर में है आपका 56। इनमें से 4 में से एक आएगा। तो आप इसको भी सेम टाइप सेम कॉन्सेप्ट आप यूज कीजिए। तो जेड इक्वल टू कितना होता है 26। तो आप जानते हैं कि जेड का कितना होता है, मेरा 26 ही होता है। जेड का कितना होता है 26 ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जेड क्या होता है 26 ही होता है। तो जेड इक्वल टू 26, तो इसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एन ई टी इसको क्या किया गया ये देखना इंपॉर्टेंट है। एन ई टी इक्वल टू 39 जो लिखा गया है, इसको ऐड करके 39 हुआ है कि थोड़ा सा घटाव किया है किसी संख्या में, उसके बाद 39 हुआ है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। तो पहले आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। तो ये क्या क्या है, एन इक्वल टू कितना होता है 14। जैसे आप जानते हैं कि जे कितना होता है आपका 10। देखिए यहाँ पे आपका कमाल, जे का कितना होता है 10। तो जे के कितने बाद आता है, 3 के बाद आता है कौन, एन आता है, क्योंकि जे के एल फिर एम फिर कितना होता है एन। तो जे की जगह 10 है तो एम कितना हो जाएगा, सॉरी एन कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एन की जगह पर कितना है आपका 14 है, ठीक है। अब ई देखिए, इसोटी में आप जानते हैं डायरेक्ट ई का कितना होता है 5 होता है, या तो आप ऐसे संख्या में देख सकते हैं आप गिन के कितना होता है 5, यहाँ पे 5, ठीक है 5। और फिर टी के लिए कितना है आपका 5, और टी के लिए इसोटी में आप ट्रिक में देख सकते हैं कि कितना है आपका 20। और ऐसे आपका अगर ये गिनती में याद है कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे है, तो टी के लिए कितना होता है 20। अब देखिए इसको जोड़िए, 14 5 कितना होता है 19, 19 और 20, यानी ये तीनों क्या है आपका ऐड किया हुआ है, जोड़ किया हुआ है। तो जोड़ किया हुआ तो कितना हो गया आपका, जोड़ करने के बाद 39 हो गया। तो आपको सिंपल सा क्या निकालने बोला है, एन यू टी। तो सेम टू सेम आपको क्या करना है, इसको भी क्या करना है, ऐड कर देना है। एन के लिए कितना होगा 14 प्लस ट्यू टी, ये देखिए एन यू टी। तो एन के लिए कितना होता है 14। अब यू, अब जानते हैं कि इसोटी में क्या होता है, टी मेरा कितना होता है 20 होता है। तो आपको अगर गिनती में याद नहीं है कि यू कितना होता है, तो टी के बाद कौन आता है, यू आता है, एस टी यू। तो टी के बाद यू आता है, टी अगर 20 होगा तो यू कितना होगा 21 होगा। फिर आपका क्या है टी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए 4 और 1 5, तो 5 हो गया। फिर आपका कितना है 2 2 4 और 1 5, यानी 55 जो है आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो आपका कौन सा वाला आंसर होगा 55, यानी सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और एक है, सेम टाइप में बनेगा आपका, सेम कॉन्सेप्ट सेम बेसिस पे बनेगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे क्या बोला है कि ए इक्वल टू मेरा कितना है 2 है, यू इक्वल टू 42 है, तो बी ई टी कितना होगा मेरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू 2, यानी क्या क्या है, इसको डबल किया हुआ है, ए इक्वल टू 2 डबल किया हुआ है। यू का कितना होता है 21 होता है, तो 21 अगर होता है तो 21 का आप डबल कीजिएगा कितना होगा 42। तो ये भी क्या किया गया, डबल किया गया है, डबल किया गया है। तो आपको क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बी ई टी जो हम निकालेंगे तो ये कैसे मेरा निकलेगा। तो आपको क्या करना है, सारे वर्ड जितने भी क्या करके डबल करके बनाए गए हैं, तो सिंपल सा इसको भी हमको क्या करना है, डबल करके इसका आंसर हमको निकालना है। तो आप इसको एक साइड करके भी डबल कर सकते हैं। जैसे बी ई टी, बी का कितना होता है आपका 2, ई का कितना होता है 5 और टी का कितना होता है 20, यानी कितना हो जाएगा आपका 2 5 7 7 और 20 कितना हो गया 27। इसको आप डबल कर दीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 54। ये डबल कर देने से भी 54 हो जाएगा। या तो आप क्या कीजिए,
इसी वर्ड को आप और तरीके से बना सकते हैं। डी का कितना होता है 2, इसको हम डायरेक्ट कितना कर सकते हैं 4। ई का कितना होता है 5, इसको हम कर सकते हैं कितना 10। और टी के लिए कितना होता है 20, तो 20 होता है तो इसको हम डबल करेंगे कितना होगा 40। और ये आ गया आपका 54। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए वो तरीका आप अपना सकते हैं। खाली आपको देखना है कि क्वेश्चन में जो दिया गया है वो आपको कैसे सेट करके दिया हुआ है। यहाँ पे डबल था तो हमको क्या करना था, डबल वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करके आपको आंसर लाना था। तो ये आपका आंसर हो गया। और आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं। और ये जो आपका चैप्टर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपके लिए ये जरूरी है सीखना। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाइए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलती रहे रेगुलर। तो देखिए यहाँ पे एक कोडिंग पे फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। और इसमें थोड़ा ऑपोजिट वर्ड जो आपको हम बोले कि ऑपोजिट वर्ड का एक ट्रिक होता है याद करने का, ऑपोजिट वर्ड होता क्या है उससे बनेंगे क्वेश्चन। लेकिन इसी ट्रिक पे ठीक है जो आपको अभी बताए हम, इसी में आपको हम समझा देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड होता है क्या, क्वेश्चन सब समझ लीजिए। और जब आपको हम बताएंगे ट्रिक और ऑपोजिट वर्ड तो आपको पूरा समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे ए इक्वल टू कितना मेरा 26 है, एस यू एन इक्वल टू कितना है आपका 27 है, तो सी ए टी का आपको वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पे ए इक्वल टू 26 दिया हुआ है, यानी ए का जो वैल्यू होता है कितना होता है मेरा सिंपल 1 होता है। आपको रूल से जब आप देखते हैं तो ए का वैल्यू कितना होता है आपका मेरा 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है 26 दिया हुआ है, यानी जेड का जो है ये जो जेड का वैल्यू होता है 26, जेड यानी 26वां अक्षर जो होता है मेरा जेड होता है। ठीक है, लेकिन दिया हुआ किसके लिए, ए के लिए। यानी आपको क्या बोला है कि ए से लेके 26, यानी ए होता है फर्स्ट डिजिट और जेड होता है क्या आखिरी डिजिट। तो आखिरी डिजिट का वैल्यू दिया हुआ क्या ये वाला 26 जो जेड का वैल्यू होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अपोजिट वर्ड आप जान लीजिए कि ए का अपोजिट जो होता है जेड होता है, उसी तरह बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का बी होता है। उसी तरह से आपको एम से एकदम एम से आपका ए से लेकर एम तक का क्या होता है अपोजिट होता है। क्योंकि 26 होता है तो 13 का अपोजिट 13 होगा, तो 13वां जो अक्षर होता है एम होता है और 14वां जो अक्षर होता है वो एन होता है। तो अपोजिट होता है आपका एम का एन होता है। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए यहाँ पे जो सेटिंग क्या हुआ है, यानी अपोजिट वर्ड में एस का वैल्यू दिया हुआ है तो सेम टू सेम इसका भी क्या होगा अपोजिट वर्ड में आपको क्या करना है वैल्यू यहाँ पे सेट करके यहाँ पे कुछ किया गया होगा। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो एस के लिए देखिए एस का अपोजिट क्या होता है, एस का आप अपोजिट वर्ड चुनिए। तो एस का अपोजिट जो वर्ड होता है एस के लिए क्या होता है एच, यहाँ पे एच। यू के लिए क्या होता है एफ। ठीक है, यू के लिए क्या होता है एफ। और एन का जो अपोजिट वर्ड होता है वो क्या होता है एन के लिए एम। तो एन के लिए क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू आप सेटिंग करके देखिए कि 27 होता है क्या। तो एच के लिए कितना होता है वैल्यू 8, आप देख सकते हैं। एफ के लिए कितना होता है 6, यहाँ पे 6। एम के लिए कितना होता है आपका 13। तो देखिए 8 और 6 14, ये वाला ऐड कीजिए आप तो कितना हो जाता है मेरा 27। तो आपको कुछ और सोचना नहीं है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है ऑपोजिट वर्ड का जो आपको दिया हुआ है उसका ऑपोजिट वर्ड का वैल्यू देके आपको क्या किया गया ऐड किया गया। तो आपको सिंपल से इसमें भी क्या करना है कि आपको इसी का जो CAT है इसका आप अपोजिट वर्ड निकाल लीजिए, फिर उसका वैल्यू देकर आपको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स। यहाँ पे अपोजिट जो होता है ये अपोजिट वर्ड होता है। ठीक है, ये अपोजिट हो गया, अपोजिट वर्ड होता है। ठीक है, अपोजिट वर्ड होता है। सी का अपोजिट कौन होता है एक्स होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सी का अपोजिट एक्स होता है। उसी तरह ए का अपोजिट क्या होता है जेड, ए का अपोजिट क्या होता है मेरा जेड। और टी का अपोजिट क्या होता है जी। ठीक है, टी का अपोजिट जेड जी होता है। अब देखिए इसको आप जोड़ लीजिए। अब जोड़ लेने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स के लिए वैल्यू कितना आ जाएगा, तब एक्स का लिए कितना होता है वैल्यू 24। तो आपको सी का वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि अपोजिट में आता है। तो आपको क्या करना है एक्स का वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे 24 आ गया। और जेड के लिए कितना हो जाएगा, फिर ए का अपोजिट क्या होता है जेड, तो जेड के लिए कितना होता है 26। और टी के लिए क्या हो गया जी अपोजिट, तो जी का जो होता है वो कितना होता है 7। ठीक है, जी के लिए आप देख सकते हैं वैल्यू कितना मेरा 7 है। बस आप इसको खाली ऐड कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। तो आप ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 24 यानी 4 और 6 10, 10 और 7 17 और 1 रहा तो 5 यानी 57 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर बात करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कश्मीर को 8142,753 लिखा जाता है तो उसी कूट लिपि में RIMSHA को क्या लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और सिंपल तरीके से इसको आप सेटिंग करके बना सकते हैं क्योंकि इससे आपका कोई मतलब नहीं होता है। ए से जेड तक जो आप जानते हैं कि ए से जेड तक जो अक्षर होता है कौन से नंबर पे कौन से अक्षर होते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन में जैसे आपको दिया गया है उसी नंबर से कोडिंग करके बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाते हैं आप
कैसे बनाएंगे इसे क्वेश्चन को? तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्या KASHMIR को लिखा गया है क्या कि 814273, ठीक है, ऐसे लिखा गया है। तो आपको नीचे क्या है, नीचे आपको नंबर लिखना है, आपको सेंटर में नहीं लिखना है क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन इसमें आपको शॉर्टकट से मिल जाएगा। तो ये कश्मीर के लिए दिया हुआ था, जो कीवर्ड है वो दिया गया है ये कि के लिए 8 होता है, ए के लिए 1 होता है, एस के लिए 4 होता है, ठीक है, एच के लिए कितना होता है 2 होता है, एम के लिए कितना होता है 7 होता है, ठीक है, एम के लिए देखिए यहाँ पे 7 होता है, आई के लिए कितना होता है 5, आर के लिए कितना होता है 3। तो बस अब इसी कोडिंग को प्रयोग करते हुए आपको क्या निकालना है, ये वाला RIMSHA और के को, ठीक है। तो आपको खाली कोडिंग करके आपको यहाँ पे दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में ही, इसी कोड को यहाँ पे सेटिंग करके आपका आंसर जो होगा आ जाएगा। तो आर के लिए देखिए यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया था, आर के लिए क्या था यहाँ पे 3 था, तो आर के लिए यहाँ पे आप क्या कीजिए 3 लिखिए। आई के लिए क्या था 5 था, फिर एम के लिए क्या है 7 है, फिर देखिए एस है, तो एस के लिए क्या लिखा गया है 4, तो यहाँ पे आप क्या दीजिए 4, फिर एच है, एच के लिए कितना है 2 है, फिर ए के लिए कितना है 1 है, और के लिए कितना है 8 है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये क्वेश्चन आपका हो गया पूरा सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे हिसाब से बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं इसी टाइप का और दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें दो कोडिंग किया गया है, दो जो आपका वर्ड है वो कोडिंग किया गया है, और आपको निकालना कितना है 1। तो ऐसे क्वेश्चन भी इसी टाइप का बनेगा। देखिए यहाँ पे GARDEN के लिए क्या दिया हुआ है 325764, ठीक है, और वाटर के लिए WATER के लिए कोडिंग क्या गया है क्या कि 92165, यानी जिस अक्षर के लिए जो वर्ड दिए गए हैं, जो अक्षर के लिए आपका जो नंबर दिए गए हैं वो आपको क्या करना है, इसमें सेटिंग करके बनाना है। आपको क्वेश्चन पूछा है क्या कि WARDEN के लिए क्या होगा, तो आपको सिर्फ ये जो दिया गया है आपको कोडिंग करके इसी को आपको सेट कर देना, आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा। बस आपको ये करना है। तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको बनाने में। आप क्वेश्चन को आप लिखेंगे भी नहीं, आप वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे W के लिए क्या लिखा गया है, W के लिए है 9, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे W के लिए क्या है 9, तो बस उसी हिसाब से 9, ठीक है। ए के लिए देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ भी ए के लिए कितना है 2 है, यहाँ पे मैच कर रहा है, यानी ए के लिए कितना होगा 2 ही होगा। फिर आर के लिए कितना है यहाँ पे 5 है, यहाँ भी आर के लिए कितना है 5 ही है, तो 5 ही देना है आपको। किसी भी वर्ड से वो वर्ड मिलनी चाहिए, आपको क्या करना है उसी के हिसाब से देख के यहाँ पे सेट कर देना है। फिर डी के लिए कितना है आपका डी है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे कितना है 7 है। फिर आपका क्या है ई, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 6 और 6 दोनों में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है 6 ले लेना है। फिर आपका क्या है एन, तो एन के लिए क्या क्या है लिया गया है, एन के लिए है 4, तो यहाँ पे 4। आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। यहाँ पे जिससे हम ऑपोजिट वर्ड का बात किए थे, तो ऑपोजिट वर्ड होता है क्या है, इसको आपको याद करने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है, आपको हम कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे, तो देखते रहिए। देखिए ऑपोजिट वर्ड होता है क्या कि ए का ऑपोजिट जेड होता है और जेड का ऑपोजिट कौन होता है, ए होता है, ठीक है। उसी तरह एम का ऑपोजिट क्या होता है, एन होता है, एन का ऑपोजिट कौन होता है, एम होता है। तो उसी तरह सबका ऑपोजिट वर्ड दिया हुआ है, ए से लेके एम तक, इधर एन से लेके जेड तक। ए का जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का एल, ओ, एम का एन होता है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट याद रखने का आपको तरीका कैसे आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे आप किसी भी हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक आपको हम ट्रिक बताते हैं कि इनको आप किसी कोडिंग से डिकोडिंग कीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। तो जैसे मेरा यहाँ पे आपको जो ट्रिक है, मेरा यहाँ पे कुछ कोडिंग क्या हुआ है, तो ए का होता है जेड, तो यहाँ से आपको आजाद AZAD, ठीक है, आजाद करके आप क्या कर सकते हैं कि ए भी आता है और जेड भी आता है, तो ए का अपोजिट क्या हो गया जेड हो गया। अब इससे याद कर सकते हैं बी का वाई, यानी क्या हो जाएगा बॉय, ठीक है। बॉय से आप याद रख सकते हैं क्या कि बी का अपोजिट वाई होगा, वाई का अपोजिट कौन होगा वाई का अपोजिट कौन होगा बी होगा। फिर सी का एक्स, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सी का एक्स, फिर यहाँ पे क्या है डी का डब्ल्यू है, तो डी का डब्ल्यू है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डाउन, DAWN, ठीक है, डाउन हो गया, यहाँ पे डाउन हो गया। फिर ई का भी, यानी आप इवनिंग,
ई का क्या होता है भी, यानी ई से भी यानी इवनिंग आता है, दोनों में ई में भी आता है भी में आता है। एफ यू से क्या हो जाएगा फुल, एफ यू डबल एल फुल, यानी दोनों आ जाता है। एफ का यू, यू के लिए एफ, जी का आप जानते हैं जीटी रोड, कुछ जनरल चीज है, ठीक है, जिसको आपको हर समय आप याद रख सकते हैं, जीटी रोड हो गया। अब आ गया एच से एस, ये हो गया क्या हाई स्कूल, हाई स्कूल। अब इससे आप याद रख सकते हैं एच का क्या होता है एस होता है, एस का क्या होता है अपोजिट एच होता है। फिर आई से आता है एक होता है क्या आयरन, आयरन, तो आई से क्या हो जाएगा आर हो जाएगा आयरन। तो किसी किसी में पहले मैच कर जाता है, किसी में लास्ट में करता है, तो आपको याद रखने से मतलब होता है, ठीक है, ट्रिक ऐसे ही बनता है। तो जिस जे का क्या होगा जोकर, जे ओ क्यू यू ए आर, ठीक है, जोकर का स्पेलिंग ये नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको याद रखने के लिए हम क्या रख सकते हैं, जोकर से जे से क्यू, तो यानी जोकर को हम याद रख सकते हैं जे क्यू ए आर, ठीक है, जोकर से हम याद रख सकते हैं ऐसे। केपी से क्या हो जाएगा केपी ठाकुर, केपी ठाकुर। एल से लव, एम एन से क्या हो जाएगा मून। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं आप याद कर सकते हैं, आप ऑपोजिट वर्ड को याद रख सकते हैं। तो ऑपोजिट वर्ड से भी आपको क्वेश्चन आता है, तो किस तरह का क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पे और देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको जो बताया हम ट्रिक कि सी ए के लिए आजाद, बी के लिए बॉय, सी एक्स के लिए क्यूटेक्स, डी डब्ल्यू के लिए डॉन, ई के लिए भी इवनिंग, ऐसे आपको ये ट्रिक याद रखना है। और ट्रिक वाइज ऑपोजिट वर्ड का जो क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन आपको एक हम बताए, जो पहले वाला जो कोडिंग करके जो क्वेश्चन था आपको ऑपोजिट वर्ड के बारे में, तो वो क्वेश्चन भी आपको बताएं, तो उस टाइप में और इस टाइप में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको हम बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि यदि किसी कूट भाषा में CAT को XZ लिखा जाता है तथा FOX को यानी फॉक्स को क्या लिखा जाता है ULC लिखा जाता है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो क्या बोला है कि टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या मेरा CAT को क्या लिखा गया है XZ और G। तो आप देख सकते हैं CX के लिए क्या होता है क्यूटेक्स, यानी C का ऑपोजिट क्या लिखा गया है यहाँ पे Z, C का ऑपोजिट क्या लिखा गया है X लिखा गया है, A का ऑपोजिट क्या होता है Z, तो Z A के लिए क्या लिखा गया है Z, और T के लिए क्या लिखा गया है G, यानी GT होता है यानी GT रोड, तो T के लिए क्या लिखा गया है G लिखा गया है, ठीक है। ये ऑपोजिट हो गए, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये ऑपोजिट होते हैं, तो ऑपोजिट वर्ड में लिखा गया है। दूसरे नंबर वाले को देख लेंगे, दूसरे नंबर वाले क्या लिखा हुआ है FOX को क्या लिखा गया है, F का उल्टा क्या होता है U, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है ULC, ठीक है। तो U F का ऑपोजिट क्या होता है U, जैसे यहाँ पे बताया कि F का ऑपोजिट क्या होता है U, और FU को आप कैसे याद रख सकते हैं FU डबल एल फुल, यानी FU फुल होता है, तो F का ऑपोजिट U लिखा गया है। तो उसी तरह से ये ऑपोजिट है इसके लिए, ये ऑपोजिट है इसके लिए, तो O का ऑपोजिट लव, L का क्या होता है O होता है यानी लव, तो O का ऑपोजिट क्या हो जाएगा L, और X का ऑपोजिट क्या दिया गया है यहाँ पे C दिया हुआ है, X का ऑपोजिट क्या दिया हुआ है C दिया हुआ है। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है टाइगर के लिए आपको बनाना है टाइगर। तब देखिए यहाँ पे कैसे यूज होगा अपोजिट वर्ड। तो टी के लिए क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, टी के लिए क्या होता है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे टी के लिए क्या होता है जी टी, यानी टी का अपोजिट जी होगा, जी का अपोजिट क्या होगा टी होगा, तो टी के लिए क्या हो जाएगा जी। आई के लिए क्या होता है, आई का होता है आयरन, तो आई के लिए क्या हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे आई का क्या होता है आर, तो यहाँ पे हो गया आर। फिर जी का क्या हो जाएगा टी ही हो जाएगा। ई का क्या होता है इवनिंग, हम बोले ई का क्या होता है भी होता है, तो इवनिंग से आप याद रख सकते हैं ई का भी होता है, भी का अपोजिट क्या होता है ई होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी। और आर के लिए क्या ले सकते हैं आप आई आर होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं, क्वेश्चन में हम नहीं लिखे हैं, तो ऑप्शन ये रहेगा। दूसरे टाइप में भी रह सकता है, घुमा के भी रह सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा ऑपोजिट वर्ड ए निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, ये फर्स्ट पार्ट है और वो थोड़ा सा छोटा सा होगा, और उसमें जो बाकी आपके क्वेश्चन है वो बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।